हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। अग्निवीर बैच 2023 के लिए जो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम आपका होने वाला है अग्निवीर का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए रीजनिंग का जो सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है, जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक से आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। सभी टॉपिक से प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और मैं आपको बता दूं किस तरीके से किस लेवल से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास रीजनिंग की। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये टॉप 15 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आर्मी एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे उसी तरीके से मैं आपको ये सीरीज़ करवाने वाला हूं। तो ये 15 प्रश्न होंगे, 15 टॉपिक से होंगे, अलग अलग टाइप के, और एकदम ट्रिक से आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। पहला प्रश्न है आपका, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी तैयारी को अवश्य इसमें चेक करके बताएंगे कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। मैं आपको इसमें जो है टारगेट देने जा रहा हूँ कि आपको इसमें से 14 प्लस नंबर का आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें कितने आता है। तो पहला प्रश्न है आपका कि बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, यानी इसमें से दिया है इसमें से भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लॉजिक लग रहा होगा कि 7 का स्क्वायर कितना होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर आपका जो है 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 80 है, होना चाहिए था 81, यानी 81 होना चाहिए था। तो यही आपका जो है यहाँ पर भिन्न है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर भिन्न है। अगला प्रश्न है आपका, दिया हुआ है कि छह रोग फेफड़ा से संबंधित है। देखिए जब क्षय रोग होता है तो उसमें क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। यहाँ पर थोड़ा आपका जो है जीएस से रिलेटेड कर दिया गया है, लेकिन आपका ऐसा पूछा जाता है तो आप भी अवेयर रहें, आपको भी ये सब पढ़ के जाना है। मोतियाबिंद से क्या प्रभावित होता है? तो देखिए मोतियाबिंद से आपकी आँख प्रभावित होती है। तो आपका आँख, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो कि 17 अप्रैल को पेपर होगा इसका, तो उसके लिए मैथ टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीजनिंग टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसके बाद में जीएस भी टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाने वाले हैं। तो लगातार आपकी 24 घंटे में 3 से 4 क्लासेस अपलोड होंगी, तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आप भी अपना सपना साकार कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, दिया गया है कि कुछ अक्षरों के सांकेतिक भाषा में इस प्रकार हैं। क्या हैं? कि देखिए टुडे जो लिखा हुआ है, टुडे, इसको जो है क्या ये कोड किया जाता है, और ये ब्रॉड लिखा हुआ है WROTE, इसको ये कोडित किया जाता है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है DIRTH, इसको ये, तो 5 का कोड क्या होगा? तो समझिए यहाँ पर जो कोड दिया गया है, तो यहाँ पर 5 का कोड पूछा गया है। तो ध्यान देंगे कि 5 यहाँ पर नंबरों में दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 5 के लिए ओ है यहाँ पर कोड। एक बार और चेक करेंगे इसमें, तो तीसरे स्थान पर ओ आता है, तो तीसरे स्थान पर 5 आता है। तो 5 का कोड क्या हो जाएगा? तो 5 का कोड ओ हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न क्या है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो इस प्रश्न का देखिए क्या है आंसर, चौथा नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, उम्मीद है आपको लॉजिक पकड़ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 5 का स्क्वायर पचम 25, यानी 25 प्लस 2, ठीक है? 25 प्लस 2 हुआ है। यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, नॉन एम 81, यानी 81 प्लस 2 कितना होता है? 83, यानी 83। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे लॉजिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है, 8 से ये सीरीज है, और इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा पूछा है। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, 8 तियाँ 24,
8 तियाँ 24, यानी पहले क्या हुआ है, गुणा हुआ है कितने का, 3 का। फिर देखिए 8 तियाँ 24 हुआ है, फिर 24 में ये 12 कैसे हुआ है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, फिर भाग हुआ है कितने का, 2 का। फिर देखिए गुणा होगा कितने का, 3 का, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो 36 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 36 तो हो गया है, लेकिन आगे भी क्या ये सीरीज सही रहेगी, तो अब भाग होना है कितने का, 2 का। तो जब 2 का हम भाग करेंगे, जब 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर इसके बाद में गुणा करेंगे 3 का, तो कितना, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। तो ये सीरीज बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अग्निवीर में जो 15 मार्च को पेपर हुआ था उसमें यही पूछा गया था इसी प्रकार से। तो आप भी सभी लोग ये टॉपिक और ये जो है सीरीज़ को लेना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। यदि किसी निश्चित कोड में हॉस्पिटल को क्या लिखा गया है, हॉस्पिटल को ये लिखा गया है, तो उसी कोड में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा, तो समझिए हॉस्पिटल को ये लिखा गया तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पी का कोड क्या है, जब मुझे पहले पी का कोड देखना है, POSTAL ये है, तो पी का कोड क्या हो जाएगा, पी यहाँ पर चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर 1 2 3 चौथे नंबर पे 7 हो जाएगा। अब देखिए ओ का कोड देखना है, वो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में एस चौथे नंबर पे है, तीसरे पे एस पे क्या है, 5 है, 5 हो जाएगा। इसके बाद में टी, तो टी चौथे नंबर पे टी आपका पीछे से तीसरे पे है, तो टी यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे ए दूसरे पे है, हाँ ए यहाँ पीछे से दूसरे पे है, तो ए भी यहाँ पर दूसरे पे क्या, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एल, तो एल देखेंगे फर्स्ट पे पीछे से है, तो पीछे से यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो आपका क्या, 72 56 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 72 56 18 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 72 56 और 18, 72 56 18, 72 56 18 बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से लॉजिक समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 23 विद्यार्थियों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप भी कर पाएंगे। 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम, जो राम और श्याम है इनका क्रम क्या है, राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है, 13वां और 14वां है, अंतिम से इनका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए 23 विद्यार्थियों की कक्षा में इनका स्थान जो है 13वां और 14वां है, तो अब इनका कैसे हम निकालेंगे, समझिए कि 23 में से हम निकालेंगे क्या, 13 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, समझिए। और इसके बाद में 23 में से जब हम 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा। देखिए जब इनका एक ही व्यक्ति का दो तरफ से स्थान जब निकालते हैं तो क्या होता है कि आप भी ये गलती ना करें, क्योंकि थोड़ा मैंने समझ नहीं पाया। क्या है कि देखिए यहाँ से 23 और 1 दोनों तरफ से निकालेंगे तो 23 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 24। 24 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो देखिए इसमें बच जाएगा 11, तो इसका एक तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ भी 24 में से हम जब 14 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10। तो 11 और 10 किस ऑप्शन में है, तो 11 10 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐड करके जब निकालेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे 23 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो उसी में विद को क्या लिखा जाएगा। तो समझिए इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए इसमें DOWN डाउन जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखा गया है, FQY और P लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर D से E यानी एक का गैप किया है, बीच में एक का गैप है। यहाँ पर भी O के बाद में P का एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप, यहाँ भी एक का गैप है, तो यानी एक बीच वाला छोड़ के लिखा गया है। इसी प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे, किसको,
विद को WITH को जब लिखेंगे तो एक का गैप करेंगे W के बाद में X को हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे बाई। फिर इसके बाद में J को हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे के। और इसके बाद में क्या T के बाद में U को छोड़ देंगे, V लिखेंगे। और H के बाद में I को छोड़ देंगे, J को लिखेंगे। देखिए बाई के VJ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनको हम आप काट देंगे तो क्या हो गया आपका, ये जो है आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है कि ये बहुत सिंपल प्रश्न होता है, इसको तरीका से आप करेंगे तो ऐसे आप एक लाइन करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि AB से, समझिए AB छोटा है, E से लंबा है। देखिए AB यहाँ से थोड़ा आपको समझ दें कि यहाँ पे A जो लिखा हुआ है AB से छोटा, E से लंबा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो A को हम लिखेंगे और A जो है B से छोटा है, तो B से A छोटा है, लेकिन इसमें कह रहा है साफ साफ कि E से लंबा है, तो E आपका इतना होगा। समझिए ये सबसे लंबा अभी तक क्या है, B है। आगे बात करते हैं, C सबसे लंबा है, तो C को हम सबसे लंबा कर देंगे। इसके बाद में और D A से थोड़ा छोटा है परंतु E से लंबा है। D जो है A से थोड़ा छोटा है। देखिए हम D को अगर यहाँ पर बीच में डाल देते हैं D को, तो D जो है A से थोड़ा छोटा है और E से लंबा है। तो देखिए इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे, E से लंबा है थोड़ा, ठीक है। अब समझिए इसमें पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए इसमें दिया गया है कि 4, इसमें क्या सीरीज चल रही है, देखिए 4, ये किसने कहा 2 का वर्ग है, 2 का है वर्ग, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, यहाँ पर 7 का वर्ग आना चाहिए। 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो 49 किस ऑप्शन में है, तो 49 आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा A करेक्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है कि किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है, ऊपर से कितना है 11वां और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया होता है तो -1 कर दिया जाता है। तो देखिए इधर से कितना है 31 और इधर से 11, 31 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा 42। तो इसमें जो है दोनों तरफ से कर दिया गया है, तो इसमें हम कितना कर देंगे जी, तो इसमें जो है 42 -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 41 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें दिया गया है कि एक लड़का दक्षिण की ओर दौड़ता है, अपने दाहिने, देखिए एक लड़का जो है दक्षिण, ये डायरेक्शन से, दिशा दूरी से प्रश्न है आपका। तो इसमें क्या करा है कि एक लड़का दक्षिण की ओर दौड़ता है। तो समझिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा ये आप ऐसे साइन बनाएंगे, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है इधर, और इधर आपका पश्चिम होता है और इधर आपका उत्तर होता है। तो यहाँ से आप समझ लेंगे ये सभी दिशा होती हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है जी, एक लड़का दक्षिण की ओर दौड़ता है, एक लड़का जो है दक्षिण की ओर दौड़ता है, तो यहाँ से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर, अपने दाहिने, दक्षिण की ओर दौड़ता है, अपने दाहिने ओर मुड़ता है। तो यहाँ से इसका दाहिना किधर होगा, यहाँ से इसका दाहिना इधर होगा, अपने दाहिने ओर मुड़ता है और दौड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ गया, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर इधर मुड़ जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो देखिए
ये दिशा किधर के लिए है, ये पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पश्चिम की ओर चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक आदमी एक बिंदु से, ये भी डायरेक्शन से प्रश्न है, एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है, ठीक, यहाँ से शुरू हुआ, पूरब की ओर 5 मीटर चलता है, तो यहाँ से वह 5 मीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, तो देखिए यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, इधर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो देखिए 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, दाएं फिर से मुड़ता है और चलता है। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है, तो देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस दिशा में जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजेश की ओर इशारा करते हुए, राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, राजेश की ओर जो है इशारा करते हुए, ये राजेश है, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर ये राजेश है और ये नेहा है। तो नेहा जो है राजेश की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। अब समझिए, नेहा कहती है कि मेरे दादाजी, तो नेहा के जो दादाजी हैं, नेहा के दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन होगा, नेहा के पिता होंगे, नेहा के पिता होंगे। तो समझिए, तो ये आपस में क्या हुए हैं, एक ये राजेश का कोई एक और भाई होगा, और ये नेहा, ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए हैं, ये आपस में भाई बहन हुए हैं, यानी एक ये भाई होगा नेहा का और एक ये राजेश भी भाई है। तो अब कहता है कि राजेश के जो पिता हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो राजेश के पिता इकलौते पुत्र हैं इनके दादा के, तो ये समझिए ये अपने ही पिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि राजेश के किस प्रकार संबंधित है, नेहा जो है राजेश से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें आपको बताना है कि नेहा को, तो यहाँ पर मुझे आंसर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिसके साथ में का जुड़ा होता है उसी को आंसर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए का किसके साथ जुड़ा है कि नेहा का राजेश से, तो नेहा राजेश की कौन हुई है, बहन हुई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विनोद भास्कर का भाई है, ये रिलेशनशिप प्रश्न है। विनोद भास्कर का भाई है, महिमा विनोद की बहन है, विश्वल प्रीतमा का भाई है और प्रीतमा भास्कर की पुत्री है। तो विश्वल का अंकल कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में देगा। नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं रीजनिंग की पार्ट 2 लाएंगे, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें सबसे पहले उसका नाम बताऊंगा जिसने इसका आंसर जो भी देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।